जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई लेखपाल और एसएससी जीडी के लिए हिंदी के स्पेशल क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग शब्द क्या होता है, शब्द के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। शब्द के बारे में देखेंगे तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जबकि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वर्ण के सार्थक समूह, तो सार्थक क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसको सार्थक बोलते हैं। और वर्ण जो मिलकर शब्द बनता है, जिसे कोई शब्द बनता है, जबकि शब्द के सार्थक समूह से एक वाक्य बनता है। जैसे कि राम घर जाता है, एक वाक्य हो जाएगा आपका। तो वही एक एक शब्द राम क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। वो एक एक शब्द मिलकर एक वाक्य बना हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे शब्द क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर, और आगे है रचना बनावट के आधार पर और विकार के आधार पर। तो देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। और अर्थ के आधार पर ये दो भाग के दिया है। इसमें ये 8 प्रकार के होते हैं, इसमें ये 2 प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। और रूपांतरण के आधार पर ये भी 2 भाग के होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और अविकारी में होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक होता है लास्ट में। और हम लोग रचना और बनावट के आधार पर देखेंगे तो ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 होते हैं। विकार के आधार पर तत्सम, तत्व, देशज, विदेश, संकर, ये होते हैं 5 टाइप के। तो हम लोग पहले एक एक कर देखेंगे। पहले हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे और उसके बाद सभी को एक एक कर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। संज्ञा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो होता है, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे क्या होता है, व्यक्तियों के नाम जो आते हैं, यानी व्यक्तिगत, ये बात कर रहे हैं व्यक्तिगत किसी चीज़ का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे में क्या हो जाएगा? व्यक्तियों के नाम। जैसे राम मोहन। दिशाओं के नाम, ईस्ट वेस्ट मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, ये सब। समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, आपको पता ही है। पुस्तक के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दैनिक जागरण, बहुत सारे समाचार पत्र हैं। दिन महीनों के नाम, जनवरी फरवरी। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ये सब नाम क्या हैं? ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा। नदियों के नाम, गंगा जमुना जैसे कि है। ऐतिहासिक स्थानों के नाम, पर्वतों के नाम। तो इस तरह से ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आगे हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे तो पूरा समस्त उसकी जाति का बोध होता है। तो किस प्रकार से होता है? संबंधित व्यवसाय, जैसे कोई प्रोफेशनल कामों के बारे में बात करें, पदों पर उसका जो कार्यरत है, कार्यों के नाम, जो वाहन, मंत्री, डॉक्टर भी प्रोफेशनल, जुलाहा, बुनकर भी कार्य, इन लोगों का कार्यों के नाम जैसे बोला यहाँ पर। डॉक्टर बोला, ये पदों के नाम। मंत्री भी एक पद का नाम होता है, ठीक है। पशु पक्षियों के, घोड़ा, कोयल, बैल, तोता, मैना आदि, ये सभी पशु पक्षियाँ किस में आ जाएंगी? जाति में आ जाएंगी। पशु पक्षी एक जाति होती है। वस्तुओं के नाम, ठीक है, कुर्सी, घड़ी, मेज, कलम, सब क्या हो जाएगा? सभी जातिवाचक में आ जाएगा आपका। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा से शब्द की किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त गुण, दशा, स्वभाव, धर्म आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो भाववाचक इस संज्ञा की पहचान के लिए देखिए इतना सा पहचान है। ई, त्वा, त, पन, हट, ये सब प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है, ये सब पीछे होता है। जैसे में लड़ाई, ई आ गया लास्ट में आपका। लिखावट में वट आ गया आपका, वट आ गया आपका लास्ट में। बुढ़ापा, पा आ गया आपका लास्ट में जुड़कर।
उसके बाद मिठास लास्ट में हो गया। घबराहट में आहट आ गया आपका लास्ट में जुड़कर। इस तरह से जैसे लास्ट में अगर देखिए भाववाचक संज्ञा होता क्या है, भाववाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के समस्त गुण दशा धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें ये जितनी भी इसमें दिख रहा है आप सभी को, जैसे ई है, तो है, ता है, पन है, हट है, वट है, ये सभी अगर प्रत्येक के रूप में पीछे अगर जुड़ा हुआ मिले तो क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे उसको। ठीक है, आगे हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे किससे बनता है, किस तरह से बनता है। तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है एक। दूसरा बनता है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनता है। तीसरा बनता है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनता है। चौथा बनता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है। पांचवा बनता है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनता है। तो देखिए किस तरह से बनता है जातिवाचक से भाववाचक। ये बनता है बूढ़ा का बुढ़ापा, बूढ़ा का इसमें लिखा है बूढ़ा का बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कैसे हो जाएगा, ये आपका बुढ़ापा जो है आपका ये भाववाचक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। विशेषण से भाववाचक, तो विशेषण भाववाचक कैसे हो जाएगा, गर्म, गर्म से गर्मी हो जाएगा, गर्मी, गर्मी आपकी क्या है, ये विशेषता है। ठीक है, विशेषता हो जाएगी। क्रिया से भाववाचक हो जाएगा। तो क्रिया से भाववाचक घबराना का घबराहट, आहट इसमें आ गया है लास्ट में। सर्वनाम से भाववाचक अपना का अपनापन। और अव्यय से भाववाचक दूर का दूरी, समीप का समीप्य, इस तरह से। और हम लोग आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, चूँकि चौथे नंबर का है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सके पर गिना नहीं जा सकता है। देखिए इसमें द्रव्यवाचक आप समझ में आ जा रहा है, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप या तौल सकते हैं। ठीक है, तो माप या तौल से जैसे धातु या खनिजों के नाम। देखिए लोहा को हम लोग तौल सकते हैं, सोना चांदी को तौल सकते हैं, तांबा पीतल सब तौल सकते हैं केजी में। खाने पीने की वस्तुओं को दूध दही इसको लीटर में हम लोग, तेल को सब लीटर में, अनाज घी सबको हम लोग इसको तौल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है। एक चीज़ मेन पॉइंट आपको ये नोटिस करना होगा, यानी आपको याद रखना होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं बनता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, 5वें नंबर पर चलेंगे समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, 5वें नंबर पर चलेंगे हम लोग। तो ये क्या होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा सबसे अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिसमें देखिए व्यक्ति या समूह, व्यक्तियों का समूह, भीड़, सेना, जैसे में बता रहे हैं ये सब क्या है आपका जैसे में है। ठीक है, भीड़, सेना, परिवार, झुंड, सभा, दल, गिरोह आदि सब क्या है आपका, ये एग्जाम्पल किसका है, समूहवाचक संज्ञा का है। समझ रहे हैं, भीड़, सेना आपको याद रखना पड़ेगा, परिवार, झुंड, सभा, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा है। और वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, श्रृंखला आदि, ये सब क्या है समूहवाचक संज्ञा आपका नोट करना है। देखिए इसमें आपको नोट मतलब कि आपको ध्यान देने योग्य बात है कि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 3 भेद बताए थे। कौन कौन बताए थे, व्यक्तिवाचक बताए थे, जातिवाचक बताए थे और भाववाचक बताए थे। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, जबकि देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद थे, 3 भेद थे। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद थे, तो 3 भेद थे। कामता प्रसाद ने कितने बताए थे, 3 भेद बताए थे। अर्थ के आधार पर कितने, 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे संज्ञा का रूपांतरण। संज्ञा का रूपांतरण 3 कारणों से होता है। किस किस से होता है, लिंग से, वचन से और कारक से होता है। किससे किससे होता है संज्ञा का रूपांतरण, लिंग से, वचन से और कारक से होता है। तो देखिए संज्ञा में विभक्तियों का प्रयोग, संज्ञा में विभक्तियों का प्रयोग। तो संज्ञा में विभक्तियों का प्रयोग हिंदी में 2 तरह की विभक्ति होती है। देखिए पहला एक संश्लिष्ट होता है और दूसरा क्या होता है, विश्लिष्ट होता है। तो संश्लिष्ट क्या होता है, सर्वनाम शब्दों के साथ आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट कहलाती है। यानी जो सर्वनाम के साथ में आती है क्या कहलाती है, संश्लिष्ट कहलाती है, अर्थात जुड़ी होती। जैसे उसने, तुमको, हमको, अगर ये वाक्य में आएगा जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, संश्लिष्ट हो जाएगा। उसने, तुमको, हमको, ये सब क्या है, सभी सर्वनाम हैं।
ये जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, संश्लिष्ट हो जाएगा। विश्लिष्ट क्या है, विश्लिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा शब्दों के साथ आने वाली, संज्ञा शब्दों के साथ, इसमें क्या है, सर्वनाम शब्दों के साथ। अंतर समझ में आ रहा है, इसमें विश्लिष्ट जो है संज्ञा शब्द के साथ आ रहा है और संश्लिष्ट शब्द सर्वनाम के साथ आ रहा है। तो विश्लिष्ट पढ़े हम लोग, संज्ञा शब्दों के साथ आने वाली विभक्ति होती है अर्थात अलग होती है। क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि मोहन ने वृक्ष पर तुलसी द्वारा आदि, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, विश्लिष्ट हो जाएगा और ये आपका संश्लिष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।